नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों शुरू में बताने वाला हूँ 18 फरवरी 2021 को बिहार बोर्ड मैट्रिक के छात्रों के फर्स्ट सिटिंग में जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ उनका आंसर की मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जितने भी आंसर की बताऊंगा वो 110% सही आंसर है, ठीक है। तो आप लोगों को निस्संदेह इसे पूरा देखना है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास जो सेट कोड है वो जे है। आपके पास जो भी रहे आप लोग अपना मिलान कर लीजिएगा, अन्यथा आप लोगों को क्वेश्चन देखते रहना है, ठीक है। क्वेश्चन देखते रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन मैं पूरा दिखाऊंगा और पूरे फ्रेश क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं का संख्या 2.13 फिर 113 फिर 1113 डॉट 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 ये कौन सी संख्या है। तो ये आप लोगों को पता है, आपने जब संख्याएं पढ़े होंगे परिमेय अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का सी अपरिमेय संख्या। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। जो संख्या खुद से भाज्य लगता है अर्थात को प्राइम नंबर जो रहता है उनका मौसा हमेशा एक होता है, ठीक है। जैसे 3 और 5 ले लीजिए तो उनका जो एचसीएफ निकालिएगा तो वो एक ही होगा, तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसका जो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा जो सम नहीं हो, ठीक है, तो वो ऑड नंबर होगा, वो 4m + 1 जो कि ऑप्शन सी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो 3 का सी हो जाएगा। चौथा है रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होगी। तो जो रैखिक बहुपद रहती है ना, जिसमें पावर नहीं रहता है, जिसका घात 1 रहता है, तो उनमें जो है एक ही संख्या होती है बहुपद की। तो इसीलिए ऑप्शन जो है आप लोगों का बी सही आंसर है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों का डॉट्स रहेगा इसमें। देखिए मान लीजिए कि रैखिक एगो समीकरण ले लेते हैं, यहाँ पे x + 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो इसके जो शून्य की संख्या होगी तो x बराबर यहाँ पे अगर 0 रहेगा, शून्यक रहेगा, तो x को हम बढ़ा सकते हैं और 2 इधर गया तो -2 हो जाएगा, तो एक ही ना शून्यक निकला। तो इसीलिए द्विघात रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद में 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आंसर, ठीक। इसके बाद है 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। देखिए शून्यक है तो आप लोगों को वैसा मान पुट करना है जो ये पूरा का पूरा 0 कर दे। तो अगर हम x के जगह पर 1 मान पुट करते हैं तो सभी समीकरण को जो है यहाँ पे -1 पुट करते हैं, ठीक है। तो -1 पुट करते हैं तो सभी समीकरण को 0 कर देता है इस समीकरण को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 का बी आप लोग याद रखेंगे, 5 का बी। इसके बाद जो है 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि px = qx × gx और px का घात 6 और gx का घात 2 हो तो px/gx का घात होगा। तो ये आप लोगों को बहुपद में पढ़े ही होंगे, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, तो उसी प्रकार से सेम है, ठीक है। तो इसको हम अगर px का घात 6 दिया गया है तो और इसके बाद मान लीजिए कि x से है तो x का घात 6 दिया गया है और x के घात 2 से भाग करेंगे तो x के घात 4 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 का ए। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है बहुपद 6x² - 11 + 3 के शून्यक का योग होगा। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b के जगह पर है -11 माइनस प्लस 11/6। ऑप्शन जो आप लोगों का सी दिख रहा है वो सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है 2 4 x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो देखिए यहाँ पे x और y 2 4 है ना, तो 2 4 तो 2 हल होंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। तो सबसे पहले देखिए आप लोग कि अगर हम a1/a2 के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे 2/4 अर्थात 1/2, 3/6 अर्थात 1/2 और बराबर में 5/15 है तो 1/3 होगा। जहाँ कि यहाँ पे आ जाता है a1/a2, क्या आ जाता है a1/a2 आ जाता है। इसके बाद b1/b2 बराबर आता है, लेकिन c1/c2 नहीं आता है, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा इसका। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन है यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगा। तो संगत जब रहता है ना तो वो प्रतिच्छेदी या संपाती रेखा रहता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 10 का डी। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो ये ऑप्शन डी देख रहे होंगे आप कि 3 × रूट अंडर 75/रूट अंडर 48 वो सही आंसर है ऑप्शन डी का। इसके बाद है
12 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अर्थात शून्यकों का योग पूछा है तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस एक बार, अर्थात 3 इसका सही आंसर होगा 12 का ए। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 6x 1/6x माइनस 2 के शून्यक होंगे। तो इसको अगर आप शून्यक है तो बराबर करके अगर आप जो है इसका भिन्न जोड़ या भिन्न घटाव करके जो है इसे निकालिएगा तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन में आप लोग का 13 का हो जाएगा बी। ठीक है, -3/2 और 4/3, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 221 66 है एवं उनका मौसा 19 है तो लौसा क्या होगा। तो देखिए लौसा गुने मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इसमें एक संख्या दिया गया है और गुणनफल भी दिया गया है, तो अगर लौसा निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दो संख्या का गुणनफल बट्टा में मौसा। तो 21 66 को 19 से भाग दे देंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 114 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक, इसके बाद है, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा। देखिए यही आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, तो सबसे आसान है ये क्वेश्चन, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। अगर x प्लस 1 शून्यक दिया गया है अर्थात 0 दिया गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, x यहाँ पर गया तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का ए। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो क्या है, समपाती है। इसके बाद समांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद दिया गया है इनमें कोई नहीं। तो a1/a2 b1/b2 पर अगर आप निकालते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो समांतर रेखा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6/3 तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर -2 बट्टा -1 तो -2 और इसके बाद 9/12 कटेगा तो वो हो जाएगा 3, तो 3 3 9 और 4, तो ये समांतर रेखा हो जाता है। a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाता है, बराबर नहीं c1/c2 हो जाता है। इसके बाद यदि ए स्क्वायर का जो है ए के लिए इतना अभाज्य गुणनखंड है और बी के लिए इतना दिया गया है तो इसका लॉसा क्या होगा। तो देखिए लॉसा वही होता है जो सभी में जो है फैक्टर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है एलसीएम का। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे जो है आपका आ जाता है, इसको हम तोड़ करके आप लोगों को बता दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीपल हो जाएगा 2 के पावर 4 और जो सब बच गया है वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये पहले चैप्टर भी आप लोग पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो पूरा का पूरा जो एलसीएम इसका हो जाएगा वो 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी में, कि 1680 इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का। ठीक है, आप तोड़ करके देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं 3 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसको हम अगर मान पुट कर देते हैं तो इसका सही आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 हो जाएगा, ऑप्शन सी 18 का सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का सार्वंतर है। तो दूसरा पद घटे पहला पद, तो 6 में से -10 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस अर्थात 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 19 का बी। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लोगों का जो ऑप्शन सी दिख रहा होगा ना वो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूट 2x प्लस 3, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर अगर ज्ञात करते हैं तो लास्ट में हम ये पाते हैं कि √2 का स्क्वायर 2 हो गया और x स्क्वायर हो जाएगा और 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाता है। तो यहाँ पे ये सी जो है वो समीकरण द्विघात नहीं है। इसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए वृत्त की परिधि 2πr होता है, 2πr से पाई से पाई कट जाएगा। इसके बाद क्या बच जाएगा, 2 से फिर 2 तो अर्थात 2 मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका बी। इसके बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध वृत्त की कुल परिमिति क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का बी हो जाएगा। ठीक है, पाई प्लस 2 इंटू 6 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है 23 नंबर क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई ज्ञात करें, या लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ऐसे अगर आप सोल्व करते हैं वृत्त के चाप के हिसाब से तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आप लोगों का ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद है दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दोनों के घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात अगर आप
ज्ञात करिएगा तो आप पाइएगा कि 1:9 हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि आप लोगों का ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो इसे सोल्व कर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दे करके अगर आप सोल्व करिएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 25 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 5:4 हो जाएगा, 5:4 सॉरी 5:1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है 8, 7 और इतना दिया गया इसका माध्यिका अर्थात मध्यिका। तो इसे हम सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठा देंगे। ठीक है, उसके बाद बीच वाली जो भी संख्या रहेगी वही मध्यिका हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 10 मध्यिका जो है 10 बीच में आ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे है 17 नंबर 70, 80 या डॉट 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 बहुते हैं। तो इसके बाद है बहुलक। तो बहुलक मतलब बहुत बार आने वाली संख्या। तो इसमें जो है इस कर्म में जो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। 1:50, 2:50, 3:50, 3:50 आया है। इसके बाद जो है और देख लेते हैं 70, 1, 2, 70 2 आया है। तो टोटल जो है इसमें जो है 27 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, 50 जो है वो 1, 2, 3 बार 50 आया है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो 50 इसका सही आंसर हो जाएगा बहुलक में। इसके बाद है किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि एक्स आई एस वर्ग अंतराल का माध्यम मतलब ये सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ जो होता है वही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एक्स डैश। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी है तो उसकी उनके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम मान लेते हैं घटना 100% है तो 100% है तो हम कहते हैं कि ये 60% घटेगा ही घटेगा। तो कितना परसेंट नहीं घटा, तो 40% नहीं घटा, अर्थात 100% में से 40% घटा है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 - पी, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, और किसी घटना की प्रायिकता 1 या 1 से कम होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर 5 आएगी। ठीक है, तो 5 जो है वो एक बार आ सकता है। ठीक है, दोनों पासा पर एक ही बार आ सकता है ना, दोनों पासा पर। तो 1/36 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी में। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि समीकरण 7x² - 12x + 8 बराबर 0 के मूलों के गुणनफल और योग और गुणनफल के अनुपात का योग। तो योग क्या हो जाता है अल्फा प्लस -b/a, तो -b तो -12, तो -12/7 और इसके बाद c/a 18/7। तो यहाँ पे काट कोट करके आपका जो आंसर हो जाएगा ना 31 का डी आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। तो c का मान क्या होगा तो b² - 4ac, तो c को पुट करने पर मतलब मूल बराबर है अर्थात शून्य होगा। ठीक है, तो मूल बराबर है तो शून्य होना चाहिए। ठीक है, तब मूल बराबर होता है। ठीक है, तो d के मान शून्य लाने के लिए आपको c के जगह पर जो है b² / 4a अर्थात d वाला जो मान है वो पुट करना पड़ेगा। तो d इसका सही आंसर है। इसके बाद है y बराबर 10 का आरेख कैसे सरल रेखा पर होगी। तो देखिए y 10 है तो y जो है वो किसके समानांतर होगी, तो ये मूल बिंदु से जो आएगी ना वो रेखा होगी। ठीक है, y का मान जो है 10 जाएगी मूल बिंदु से आने वाली रेखा, न कि यहाँ पे है इसके बाद समांतर रेखा तो होगी नहीं, मूल बिंदु की रेखा से होगी। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, तो चतुर्थांश या पदांश पर पूछा जाता है जो क्वाड्रेंट कहते हैं। तो तृतीय चतुर्थांश में जो है एगो प्लस होता है और एगो माइनस होता है, अर्थात x के लिए प्लस y के लिए माइनस। ऑप्शन सी आप लोगों को दिख रहा होगा, 34 का सी हो जाएगा। इसके बाद है समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d, तो इसके n पदों का योगफल होगा। तो ये SN बराबर पूछ रहा है, तो SN बराबर क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, जो कि ऑप्शन सी में आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 2, 7, 2, 7, 12 ... का
10वां पद है, तो 10वां पद आप लोगों को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसका जो 10वां पद अगर आप an बराबर निकालिएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का, वो सी हो जाएगा 47। ठीक है, 47। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का nवां पद है। तो इसको अगर आप सोल्व करिए तो सोल्व करने के बाद जो है 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, 19 + 5n। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 38 का जो है 38 का समांतर श्रेणी 2 7 9 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल कितना होगा। तो इसे आप एस एन निकालिएगा, तो एस एन निकालने के बाद जो आपका आंसर हो जाएगा वो 245 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए में x का मान है। तो ठीक है, तो x का मान है तो x बराबर क्या लिखते हैं कि x बराबर -b ± √d, d का मान होता है b² - 4ac/2a। तो ऑप्शन सी में आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद है बिंदुओं 9 3 एवं 15 11 के बीच की दूरी। तो इसे सोल्व करने के बाद दूरी सूत्र पर जो आप निकालिएगा, तो सोल्व करने के बाद जो है उसकी जो बीच की दूरी निकलेगी 10 मात्रक निकलेगी, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, इसके बाद है यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2 3 एवं -6 7 हो तो उसके केंद्र का नियामक होगा। तो इसे आप केंद्र अर्थात बीच की नियामक होगी। तो देखिए, इसको x वाले को x से जोड़ दीजिए और y को y से जोड़ करके, और बीच की बिंदु कह रहा है तो आप लोगों को 2 से भाग दे देना है। तो अगर हम -6 को जोड़ेंगे 2 से तो -4 आ जाएगा, 4 को भाग देंगे 2 से तो -2 आ जाएगा। तो -2, इसके बाद है 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 2 से भाग देंगे तो 5। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा -2 और 5। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC का पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समानांतर है BC का। यदि AP 3 सेंटीमीटर और PB जो है वो 2 सेंटीमीटर, तो AQ 6 सेंटीमीटर है और QX है, तो X का मान क्या होगा। तो इसे आप लोग अगर समांतर त्रिभुज बना करके आप लोग जो सोल्व करिएगा, तो सोल्व करने के उपरांत आप पाइएगा कि X का मान अर्थात Q से C का मान जो होगा वो 42 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात या संगत भुजाओं का अनुपात, तो 9 का अगर हम समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल लेते हैं तो 9 का क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 9 का 3 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 और 2 कहाँ पे मिल रहा है, तो 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, 3:2। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। 44 त्रिभुज PQR में यदि PQ² बराबर PR² प्लस QRQ², तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण है। तो सबसे पहले देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, तो सबसे पहले ये अगर PQR में है तो कर्ण हम यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लेते हैं, तो कर्ण तो PQ हो गया, तो यहाँ पे जो PQ तो कोण जो है क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए आप लोगों को अच्छे से बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए अगर हम त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, एगो त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें है ये आप लोगों को पता है ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, जिसमें यहाँ पे एगो P ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या क्या है और देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। PQ जो है कर्ण होता है, तो P से Q, तो PQ जो है वो कर्ण हो रहा है, तो R जो है हमारा क्या हो जाएगा, कोण समकोण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, 44 का आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर आंसर सही है, 44 का सी। तो सी आप लोगों को याद रखना है, कोण R समकोण होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप पाइथागोरस पढ़े होंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता हो गया हो। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो किसी वृत्त को दो अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मैं बताते चलता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और वैसे पूरे सॉल्व करके बताते रहें तो 46 का जो आंसर हो जाएगा वो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 120 डिग्री। ठीक है, इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 रेखा खींची जा सकती है स्पर्श। इसके बाद है रूट अंडर 1 + 10² ए बराबर क्या होता है, तो ये तो 10², तो 10 का जो सेक जोड़ा रहता है तो सेक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सेक ए। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन है कि 49 नंबर क्वेश्चन है, सेक²
57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो सोल्व करने के बाद आपको जो है आएगा ऑप्शन ए, एक आंसर आएगा जो कि रहेगा आप लोगों का सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जो कि ऑप्शन बी में आप लोगों को 1 दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका जो है माध्यिका का, अर्थात सोल्व करने के बाद जो अगर आप माध्यिका निकालिएगा तो आपका जो संख्या हो जाएगा वो 8 और 7 बीच में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ऑड नंबर आ जाता है, तो ऑड नंबर आ जाता है तो 8 और 7 के बीच में 8 7 को जोड़ दीजिएगा और उसके बाद 2 से भाग दीजिएगा, तो 8 7 15, 15 को भाग देंगे तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुलक क्या है। तो बहुलक फिर बहुलक पूछा है, तो बहुत बार आने वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे 52 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 9 बहुत बार आया है तो डी इसका सही आंसर है। इसके बाद 53 नंबर निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 13 जो है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, प्रेम नंबर है। इसके बाद है यहाँ पे यदि किसी बराबरता की सारणी का माध्य 8.9 और माध्य का इतना हो तो बहुलक कितना होगा। तो इसे अगर आप बहुलक बराबर फॉर्मूला लगा करके सिद्ध करते हैं या सोल्व करते हैं तो 54 का आंसर सी आ जाएगा 9.2, तो इसका सही आंसर है। इसके बाद है 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले 19 और 25 को जोड़ लीजिएगा और 2 से भाग दे देगा तो समांतर माध्य निकल जाएगा जो कि 22 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 56 है, किसी घटना ई के लिए पी मतलब हुआ घटना और पी नहीं हुआ घटना, तो अगर हुआ तो 1 और नहीं हुआ तो 0, तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही ना होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 2 सिक्के के उछाल से शीर्ष अर्थात हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 2 सिक्के के उछालेंगे तो एक ही बार हेड आ सकता है। ठीक है, एक ही बार 2 हेड आ सकता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो डी देख रहे हैं आप वो सही आंसर है 1/4, 57 का डी। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों को बताते चलते हैं, तो 58 का सी हो जाएगा 60 डिग्री। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, ये जो अच्छे से तुरंत बन जाए उसको हम बता देते हैं, जैसे लॉसअ, तो यहाँ पे ए बी का लॉसअ हम ए बी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि अभाज्य संख्या है, तो ए बी इसका सही आंसर ऑप्शन सी में है। इसके बाद निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो देखिए घटना की प्रायिकता बट्टा में हो सकता है, लेकिन बट्टा में 1 से अधिक नहीं होना चाहिए भाग देने के बाद। पॉइंट में हो सकता है लेकिन माइनस में भी नहीं होता है, और तो इसमें जो है 7/6 जो कि 1 से अधिक मान हो जाता है भाग देने के बाद, तो ये डी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसे सोल्व करने के बाद आप लोग पाइएगा कि इसका मान जो है आप लोगों को 61 का आंसर सी आ जाएगा जो कि 7/5 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस 10 कॉट थीटा के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला देख रहे होंगे आप कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि बी में है, आप लोगों को देख लीजिएगा। इसके बाद 8 त्रिज्या वाले वृत्त में 0 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई कितनी होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 पाई, अर्थात θ/360 2 पाई आर। ठीक है, θ/360 2 पाई आर, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। सेक 11 डिग्री बाय कॉसेक 79 डिग्री का मान होगा। तो देखिए सेक 11 डिग्री और कॉसेक 79 डिग्री को सोल्व करने के बाद एक पाइएगा जो कि आप लोगों का ऑप्शन ए ही में है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 का आंसर है कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है या 176 मीटर की दूरी तय करने में कितनी चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए 140 जो है दूरी तय करने पड़ेंगे, और कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो वो 140 चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो आप लोग को याद रखना है 66 का ऑप्शन बी में 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, किसी बेलन का व्यास इतना और इसकी ऊंचाई इतना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन जो बी में देख रहे हैं आप 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर 67 का बी हो जाएगा। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो उनका आयतन जो है वो 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसकी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो इसे आप सोल्व करिएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सोल्व करिएगा, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो है 70 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं।
तो 70 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 मीटर है सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद जो है 71 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 6 -5 एवं -2 11 को जोड़ने वाली रेखाखंड, अर्थात इसी में एक्स को एक्स से जोड़िए, वाई को वाई से जोड़िए, उसके बाद जो है पी का मान आप लोगों का निकल जाएगा। ठीक है, तो पी की कौन से मान रखिएगा ताकि वो मध्य बिंदु में हो जाए। ठीक है, तो पी का जो मान आप लोगों को रखना पड़ेगा वो ऑप्शन बी वाला, अर्थात 3 रखिएगा तो वो मध्य बिंदु में हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -6 और 7 का कोटि है। तो देखिए एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो वाई में क्या है? तो -7 है, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 73 नंबर, एक्स अक्ष का समीकरण क्या है? तो एक्स अक्ष जब भी रहेगा तो एक्स का मान जो है वो 0 नहीं रहता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष का समीकरण जो है y बराबर 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, y बराबर 0। इसके बाद है सेक स्क्वायर और 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान होगा। तो सबसे पहले इसे सोल्व करने के बाद जो आप लोग पाइएगा कि आप इसे 1 पाइएगा। कितना पाइएगा? 1 पाइएगा, जो कि ऑप्शन जो है ए में है। तो 1 इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 74 का ए। इसका 75 नंबर क्वेश्चन है और ये भी जो है आप लोगों को केंद्रक पूछ रहा है, तो इसे भी सोल्व करिएगा कि x1 x2 x3 बाई 3 से भाग दीजिएगा, फिर y1 y2 y3 बाई 3 से भाग दीजिएगा। तो ये सोल्व करने के बाद जो है आपका आ जाएगा समीकरण, जो आप लोग यहाँ पे 75 का आंसर बी कि 4 और 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी अर्ध परिमित क्या होगा? तो अर्ध परिमाप पूछ रहा है, तो इसे सोल्व करने के बाद आप पाइएगा कि 36 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 36, जो कि सेंटीमीटर हो जाएगा ऑप्शन ए में। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो बाहरी बिंदु से जो है केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री का मान होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, वो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर √3 है, तो तब sec थीटा क्या होगा? तो tan कितने डिग्री का मान होता है ये बताइए? तो tan √3 जो है वो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो cos 60 डिग्री और sec 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद जो है यदि इतना और इतना का माध्य है तो माध्य बराबर, तो इसे सोल्व करिएगा आप, दोनों को जोड़ कर, सभी को जोड़ करके और आंकड़ों कितना आंकड़ा है आकलन करके आप सोल्व करिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक्स का मान वो 81 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 6। ठीक है, एक्स का मान 6 आ जाएगा। द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 का बराबर 0 के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी? तो 0 है तो मूलों की प्रवृत्ति या b² - 4ac निकालिएगा तो ये 0 0 हो जाएगा, तो वो वास्तविक और बराबर अर्थात समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है कि sin 45 डिग्री + 0 - cos 45 डिग्री - 0 बराबर व्हाट? देखिए sin 45 डिग्री के मान अगर हम दे भी देते हैं, ठीक है, दे भी देते हैं sin 45 डिग्री के मान, तो आपको 0 जोड़ेंगे, तो 0 तो जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा। और इसी प्रकार से cos 45 का मान भी दे देंगे तो 0 जोड़ेंगे तो उतना, घटाएंगे तो उतना ही रहेगा। अर्थात तो यहाँ पे देखिए sin 45 का मान 1/2 होता है, √2 होता है, और cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो दोनों 1/√1/√2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से बता देता हूँ कि 36 जो है क्षेत्रफल है, एक समरूप दुगो समरूप त्रिभुज है, समान रूप के, एगो का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है और एगो है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा? 36 का 6, 49 का 7, 6 7 ऑप्शन बी में है, वो सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 86 का बी। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 87 का जो है आंसर आप लोगों को इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC का। ठीक है, इस तरह है कि AD बट्टा जो है DB बराबर 3/5, यदि AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर है तब AE बराबर क्या होगा? इसे आप अगर सोल्व करिएगा तो सोल्व करने के बाद आप पाइएगा कि आपका जो आंसर है 2.1 वो सही आंसर हो जाएगा, 87 का डी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा पर एक केंद्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 88 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 10√2। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है, इसका तो आंसर 0 हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद है रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कितनी होगी। तो देखिए रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण तो मैंने बताया था कि वैसी समीकरण जिसका अधिकतम घात 1 हो, ठीक है, तो वो रैखिक समीकरण है। चर की घात की कितनी संख्या होगी, 1, जो कि 91 और 90 का 1 ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। इसके बाद है 91 नंबर क्वेश्चन, और 91 नंबर क्वेश्चन में है यदि द्विघात समीकरण ax प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स बराबर सी, जहाँ पे a बराबर नहीं है, फिर यही अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए ऑप्शन ए में वो सही आंसर है। इसका 92 नंबर क्वेश्चन है यदि समीकरण इतना है तो इनके मूल इतना है, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो इसे आप सोल्व करिएगा, इसका मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। 10 3 या 9 और 9 को 10 को 9 और 1 में डिवाइड कर दीजिएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा, वो उसका जो है दूसरा मूल 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 92 का डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6k x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और सामान्य है, तो k का मान कितना होगा। तो k के मान अगर आप रखते हैं 2 या 0, तो ये वास्तविक मूल या समान हो सकता है, ठीक है। तो 93 का जो आंसर हो जाएगा, 93 का यहाँ पे 2 या -2 हो जाएगा, सॉरी 2 या -2 ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूल का गुणनफल। तो गुणनफल पूछ रहा है, तो माइनस सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए, तो 1/4 ऑप्शन ए में है, ठीक है, सी बाई ए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि यदि x प्लस 2 3x और 4x समांतर श्रेणी में है, तो x का मान कितना होगा। तो x का मान अगर आप 3 रखते हैं तो वो समांतर श्रेणी में आ जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 96 नंबर का समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर है, तो दूसरा पद घटे पहला पद, तो -4 ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो आप लोग सी में देख रहे हैं वो सही आंसर है। समांतर श्रेणी 14 9 4 12वां पद है, तो इसे सोल्व करिएगा तो -41 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 97 का बी हो जाएगा -41। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी में प्रथम पद अर्थात ए बराबर दिया गया है 13 और डी बराबर सार्वंतर -4 और इसका 10वां पद अर्थात एस एन दे दिया है 10, तो एन बराबर दे दिया है 10, तो यहाँ पे एस एन पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो -50 सोल्व करने के बाद आ जाएगा। इसके बाद जो है 99 नंबर क्वेश्चन है वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 और 2 से बिंदु दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन है। तो देखिए वाई अक्ष पर, तो वाई का मान जो है वो आप लोग को पता होना चाहिए कि वाई अक्ष पर कहेगा तो वाई का मान तो 0 नहीं होता है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 0 और -1। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, तो ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। यदि आर के लिए 5 6 और बिंदु ए के लिए 6 5 और बी के लिए 4 y को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो y बराबर कितना होगा। तो देखिए मध्य बिंदु कौन सा है, तो ये ए बी को मिलाने के लिए 5 और 6 है ना, तो क्या, तो देखिए 6 और 4 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाता है। इसके बाद y को 5 से जोड़ेंगे, ठीक है, और 2 से भाग देंगे तो 6 आना चाहिए। तो 5 के y के जगह पर कौन सा मान रखिए, तो 7 रखिएगा ना, तो वो 6 आ जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है, 100 का बी। तो इस प्रकार से मैंने आपके सभी क्वेश्चन का 100% आंसर सही बताया हूँ। और आप लोगों को डाउट लग रहा होगा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मानवीय भूल हो सकता है किसी न किसी क्वेश्चन में, लेकिन मैंने अपने तरफ से सभी क्वेश्चन का आंसर सही बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।